12 सितंबर 2024 जब से सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर हुआ है तब से बच्चे बहुत ज्यादा वीडियोस देख चुके हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट इस टॉपिक पे यहां पे बन चुका है कि आईसीएआई का पेपर कैसा था, पेपर का रिव्यू कैसा था। काफी लोगों ने पेपर को सॉल्व भी किया है और सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया है, पेपर को लेकर काफी बवाल भी मचा है। वेल रियली स्पीकिंग, जून 2024 ऑनवर्ड्स सीए का सिलेबस चेंज हुआ है, आप सभी को पता है, और सितंबर 24 इसकी दूसरी एग्जाम थी। तो जो सिलेबस चेंज हुआ है, अब एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ने हैं पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसके अलावा है 7 चैप्टर्स आपके सिलेबस में। इतना ही नहीं, पेपर को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जहां पार्ट नंबर 1 जो है वो है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज और पार्ट नंबर 2 में 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पेपर होता है 84 मार्क का, लेकिन आपको सॉल्व करना है 70 मार्क का। वेल ऑन एंड ऑल, यहां पर मैं आज आप लोगों के लिए इस स्पेशल सेशन में लेकर आया हूं एडवांस्ड अकाउंटिंग सितंबर 24 के पेपर का पोस्टमार्टम। ये कोई नॉर्मल पेपर रिव्यू वीडियो नहीं है, जहां पर मैं नॉर्मली आपके साथ रिव्यू नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी काफी एनालिसिस पहले से करके आया हूं और इस एनालिसिस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। सितंबर 24 में जिन बच्चों ने एग्जाम दी है, शायद उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं। लेकिन अब जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जनवरी 25 की या फिर मैं कहूं मई 25 की, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, लास्ट तक जरूर देखना। सीधा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये एग्जैक्ट पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं। मैं अभी इस पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पेपर बाय पेपर लेकर नहीं बढ़ूंगा। जैसे कि मैंने कहा, लॉट ऑफ कंटेंट इज ऑलरेडी बीन पोर्ड ऑन यूट्यूब, जो आप जाकर डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं यहां पर सीधा आगे बढ़ता हूं अपनी समरी पे, जो समरी मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेके आया हूं, और वहीं पे हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं वहां से। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो पूरा पेपर है सितंबर 24 का, एज आई सेड, अब नए सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट 1 इज एमसीक्यू ऑफ 30 मार्क्स and you can see part 2 is descriptive paper of 70 mark which comprises of 6 questions of 14 marks each। तो अगर आप देखेंगे तो 30 प्लस 84 ये क्वेश्चन पेपर हो गया 114 मार्क, और आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है तो 14 मार्क का आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है। अब देखेंगे, अगर आप, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस ब्यूटीफुल एनालिसिस में यहां पर पहले मैंने लिस्ट बनाई है उन 7 चैप्टर्स की जो आपके सिलेबस में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, ब्रांच अकाउंटिंग एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर चैप्टर की सीक्वेंसिंग अपनी बुक के हिसाब से बनाई है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सक्लूडिंग द टॉपिक्स, जो ऊपर चैप्टर में 6 स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं, वो छोड़ के बाकी स्टैंडर्ड की लिस्ट बनाई है। तो सीरीज 1 to 10 के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर है, 11 to 20 यहां पर है, और 21 to 29 की सीरीज यहां पर है। इन सब के अलावा मैंने यहां पर नीचे एक लिस्ट बनाई है एमसीक्यूज की। तो जो एग्जाम में एमसीक्यूज आए थे, 15 एमसीक्यूज आए थे, उसकी पूरी लिस्ट बनाई है। तो अब हम इसको पोस्टमार्टम करने वाले, ब्रेक करने वाले। कैसे? सबसे पहले मैंने हर एक चैप्टर के आगे लिखा है कि किस चैप्टर पे कितने मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। इतना ही नहीं, ये जो चैप्टर्स के आगे आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट करता है कि उन चैप्टर से एमसीक्यूज आए। तो जहां पर कुछ नहीं है, मतलब वहां पर कुछ नहीं पूछा गया। तो अगर आप यहां पर चैप्टर्स का एनालाइज करते हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, स्पेशली वो बच्चों के लिए जो ये कहते हैं ना कि सर हम कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सर कितने मार्क का फर्क पड़ जाएगा। जवाब आप लोगों के सामने है। On every single topic, guys, every single topic, institute has asked a question. Cash flow statement 7 mark, amalgamation 14 mark. Well, really speaking, amalgamation का जो इस बार का क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि वो सिर्फ amalgamation पे नहीं है, amalgamation and internal reconstruction मिलाकर है। internal reconstruction पे 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन है, buyback पे 7 मार्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी 14 मार्क्स, ब्रांच अकाउंटिंग 6 मार्क्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 14 मार्क्स। मतलब यहां पर एक चीज तो निश्चित है, एक्सपेक्ट 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन एवरी सिंगल टॉपिक। तो जो भी बच्चे जनवरी 25 या मई 25 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सोच भी रहे हैं कि अभी मैं इसमें से कोई भी चैप्टर छोड़ देता हूं, तो बिल्कुल मत छोड़, बिल्कुल ऐसा सोचना भी मत। अच्छा, बहुत ही जल्द मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, 90 डे स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 25 स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे अभी सितंबर में एग्जाम दे भी चुके हैं, सपोज किसी भी कारणवश से आप अगर क्लियर नहीं हो पाते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं, चिंता मत कीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। इतना ही नहीं, कैश फ्लो पे एमसीक्यू आ रखा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे एमसीक्यू है,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पे एमसीक्यू है, ईच एमसीक्यू इज ऑफ 2 मार्क्स ईच. So you can see institute has covered every single topic. Moving ahead to accounting standards. Well, really speaking, अगर मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करता हूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे आप यहां देख सकते हैं 4 मार्क का क्वेश्चन है. AS13 इन्वेस्टमेंट्स पे 4 मार्क का क्वेश्चन है. AS15 जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स का क्वेश्चन है उस पे 5 मार्क का क्वेश्चन है. AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम 5 मार्क का क्वेश्चन है. AS26 इनटेंजिबल एसेट्स 4 मार्क का क्वेश्चन है. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा. आप देख सकते हैं ग्रीन डॉट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे, 4 पे, 9 पे, 10 पे, 13 पे, 15 पे, 16 पे, 18 पे, 19 पे और यहां आप देख सकते हैं 29 पे. इसका मतलब है ये वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिस पे इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज पूछे हैं. लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ना ही कोई मार्क्स लिखे हैं और ना ही ग्रीन डॉट है. इसका मतलब क्या? ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिस पे इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. AS1 disclosure of accounting policies, AS5 net profit or loss for the period prior period items changes in accounting policies, AS7 construction contracts, AS11 effects of changes in foreign exchange rate, accounting standard 12 government grants, accounting standard 17 segment reporting, accounting standard 20 very important earning per share पे कोई क्वेश्चन नहीं आया. AS24 discontinuing operation, AS25 interim financial reporting और AS28 impairment of assets, कोई क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पर. ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. इसका मतलब नहीं है कि अगले अटेम्प्ट में नहीं आ सकता. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले अटेम्प्ट में इसको छोड़ के चले जाएंगे तो गलतफहमी में जी रहे हो बेटा जी. ये एनालिसिस तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बिल्कुल मिस मत करना. एमसीक्यू का पोस्टमार्टम तो यार कंफ्यूजन होता है क्योंकि पहली बार सितंबर 24 में पहली बार एमसीक्यूज बाहर आए. अभी तक एमसीक्यू के पेपर घर पे देते नहीं थे, पार्ट 1 पेपर वापस ले लेते थे, लेकिन इस बार पहली बार घर पे दिया है. हमारे पास यह एनालिसिस है. तो आप देखेंगे ऑल इन ऑल आपके 15 एमसीक्यूज आए हैं. 15 एमसीक्यूज में से 1 2 3 4 पहले 4 एमसीक्यू पे एक क्वेश्चन दिया है जिसको कहते हैं केस सिनेरियो 1. एक बड़ा क्वेश्चन दिया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया है, उसको पढ़ना है और ये 4 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. एमसीक्यू नंबर 1 आया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे. एमसीक्यू नंबर 2 3 4 तीनों एमसीक्यूज आए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वेटेज निकालते हैं. 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क. इतना ही नहीं, अगर मैं ऊपर चैप्टर में जाता हूं तो 7 मार्क, तो 6 मार्क प्लस 7 मार्क टोटल वेटेज हो गया कैश फ्लो का 13 मार्क का. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले 4 एमसीक्यूज जो है वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है. नंबर 5 जो है इट्स अ स्टैंड अलोन एमसीक्यू, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पे. एमसीक्यू नंबर 6 7 8 9 इज बेस्ड ऑन केस सिनेरियो 2, AS13 2 10 और 16. एक क्वेश्चन उसको पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के 4 एमसीक्यूज का जवाब देना है. केस सिनेरियो 3 इस पे बेस्ड है 10 11 12 13 एंड 14. यहां पर आप देखेंगे ये तो क्रॉप करना पड़ जाएगा यार. सो केस सिनेरियो पे 3 पे आप अगर देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस है. एमसीक्यू 10 इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 11 ऑन AS29, 12 ऑन AS4, 13 on AS18, MCQ 14 on AS19 and 15 is on AS15. तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इस तरीके से 2-2 मार्क्स के MCQs को कवर किया है और आप लोगों के सामने पेपर डाला है. दोस्तों अब एक लास्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि 180 मिनट्स आपको मिलते हैं 100 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसका मतलब है यू गेट 1.8 मिनट फॉर एवरी मार्क ऑफ पेपर. तो अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आते हैं तो 30 इंटू 1.8 अगर मैं करता हूं तो आइडियली आपको स्टैंडर्ड टाइम मिलता है 54 मिनट्स टू सॉल्व ऑल दीज एमसीक्यूज. और अगर आप इसका पेपर देखते हैं और अगर आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा के पूरा 30 मार्क का पेपर आप कर सकते हैं इन अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स और मैक्सिमम आई शुड से 40 मिनट्स. तो डेफिनेटली यू आर सेविंग सम टाइम ओवर हियर. द टाइम दैट यू आर सेविंग ओवर हियर, you need to invest that time in the descriptive questions over here, because definitely descriptive questions में कोई तो ऐसे questions होंगे जो आपका कुछ additional time खाने वाले हैं. तो overall मेरी opinion में पेपर काफ़ी अच्छा रहा. पेपर काफ़ी I won't say it was very lengthy, definitely पेपर lengthy था क्योंकि descriptive MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चे कर नहीं पाते हैं. अभी तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने जब MCQ पेपर्स दिए हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं.
वो सभी बच्चे जो जनवरी 25 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, और बहुत ही जल्द मैं आपके लेकर आ रहा हूं सेशन 90 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।